तो आइए अपना जो क्विज़ हुआ था जून 6, 2020 को उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्विज़ में जनरल एम्प्लॉयबिलिटी और रिटेल दोनों के क्वेश्चन थे और जो आंसर्स हैं वो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, तो हरे रंग में करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो विजुअल का मतलब होता है कि आप जो नज़रों से देख सकें, नॉन वर्बल है जो आपका राइट आंसर है, वर्बल है जो आप मुंह से बोलते हैं और रिटन है जो आप लिख के बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर था नॉन वर्बल। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो जो आप दिखा के लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग सिम्बल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो जब आप लिखते हैं किसी को कुछ बताने के लिए तो उसको कहते हैं रिटन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जब नॉट एन एडवांटेज बोलते हैं तो इसका मतलब है कि इन सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। तो परमानेंट रिकॉर्ड भी है राइटिंग में, मेटिकुलस प्रेजेंटेशन है, अच्छे से उसको साफ सजा के दिखा सकते हैं, प्रमोट्स गुडविल भी है, लोगों के बीच में अच्छा रिश्ते बनते हैं, एंड डिमांड्स राइटिंग प्रोफिशिएंसी, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर लिखना ही नहीं आता है तो आप ये रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब आप मुंह से बोलते हैं, तो इससे आपका टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और जल्दी से आपको पता भी लगता है कि सामने वाले को समझ आया है कि नहीं। तो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपका आंसर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जब आप अपने आँखों से, अपने हाथों से, अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन का ये साथ देता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑल फंक्शंस आर पार्ट ऑफ स्टोर ऑपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स इसके सही थे। आपके स्टोर ऑपरेशंस में आपको सेटिंग अप शॉप, दुकान सजानी होती है, कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपके कौन से टाइप के कस्टमर्स आप बुलाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग करते हैं कितने में बेचेंगे, लोकेशन आप डिसाइड करते हैं कहाँ पे आप बेचेंगे, इन्वेंट्री लेते हैं आप अपना स्टॉक बनाते हैं और साथ ही में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। तो ये सारे फंक्शन स्टोर ऑपरेशन के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज डिफाइंड एज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द स्टोर्स दैट फैसिलिटेट शॉपर्स। तो सारा जो आपका सामान है वो कहाँ पे कैसे रखा जा रहा है, आपका स्टोर कैसे सजाया जा रहा है, उसका आंसर है स्टोर लेआउट। क्वेश्चन नंबर 9, the success of a retail store is influenced by its layout design and the ambience created by the retailers। तो आपकी रिटेल की स्टोर के जो भी सक्सेस है वो उसका लेआउट कैसा है, उसका सारा सामान कैसे सजा हुआ है, साथ ही में स्टोर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर इसका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। स्टोर लेआउट में कस्टमर फ्लो पैटर्न भी देखा जाता है, डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज भी देखा जाता है और आपके जो भी रैक्स और आपके कोई भी फिक्चर्स एंड फिटिंग्स हैं वो सब भी ध्यान देते हैं। तो इसके सारे आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11 भी अगेन ऑल ऑफ दी अबव है। स्टोर लेआउट आपका एक ऐसा इमेज बनाता है जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, आपके सेल्स बढ़ते हैं और आपके पर स्क्वायर फुट आपका जितना एरिया है आपके स्टोर का, उसके हर एक एरिया का आप उसके प्रॉफिट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टोर एटमॉस्फेयर को देखते हैं? तो सबसे पहले क्लटर्ड लुक नहीं होना है, सामान तितर-बितर नहीं होना है, शेल्फ में अच्छे से सजने हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेल्फ से गिरने नहीं चाहिए, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए स्टोर में, आपके फ्लोर, सीलिंग, मैनीक्विन, कारपेट ये सारे सब अच्छे से बिना कोई स्पॉट्स के, कोई दाग धब्बे उनमें नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टोर लेआउट, क्या ये इम्पल्सिव बाइंग अलाउ करता है? तो आपका इम्पल्सिव बाइंग आपको याद होगा जब हमारा लिस्ट में नहीं होता है या जब हमने सोचा नहीं होता है और हम जाके वो चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे कि आपके चॉकलेट्स हो गए या आपके कोई भी मैगज़ीन हो गया जो आपको उस टाइम पसंद आया और आपने ले लिया। तो स्टोर लेआउट इसके लिए भी प्रोविज़न करता है। आपने देखा होगा बिलिंग एरिया के आसपास ऐसे छोटे-छोटे डिस्प्ले रखते हैं ताकि लोग इम्पल्स बाइंग कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्लानिंग अ स्टोर लेआउट। इसके क्या-क्या स्टेप्स होते हैं जब आप एक स्टोर लेआउट का प्लान बनाते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास जगह कितनी है। उस जगह पे आप देखेंगे कि आपको कहाँ पे बेचने वाला काम करना है और कौन सा नॉन सेलिंग एरिया है। नॉन सेलिंग एरिया होगा आपका बिलिंग एरिया, जहाँ पे आपके ट्रायल रूम हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जहाँ पे भी आपका स्टाफ के लिए कोई रेस्ट रूम्स हैं या कोई कैंटीन एरिया है, ये सारे आपके नॉन सेलिंग एरियाज होंगे। और सेलिंग एरिया वो जहाँ पे आप सामान बेचते हैं। फिटिंग स्पेस नीड्स फॉर गुड कस्टमर फ्लो होगा जब आप जगह ऐसे बनाएं कि कस्टमर्स आराम से जा सकें, आसपास के सामान को देख सकें और आपके जितनी भी जगह है उससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स करवाएं। सेल्फ सर्विस का अरेंजमेंट होना चाहिए कि लोग अपने आप अपना सामान ले सकें बिना किसी के हेल्प के। और आपके अलग अलग मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, अलग अलग तरीके से आप सजाने का, ये सारा आपको तरीका आपका स्टोर लेआउट का प्लान में यूज़ होता है।